नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में वॉर का असर था और ये वॉर का असर अभी भी कंटिन्यू है। मैंने लास्ट वीक में हेडिंग में डाला था 23,500 आएगा क्या। उसमें कंडीशन भी मैंने डाली थी कि अगर 24,500 टूटता है कन्विंसिंगली तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत जोर से 21 जून को या ये वीक में हम लोग फास्ट मूवमेंट देख के 23,500 भी देख सकते हैं। उसकी वजह ये थी कि 21 जून ये सोलिस्टिक डे है और ये सोलिस्टिक डे के आसपास हम लोग बॉटम या टॉप देखते हैं। तो टॉप या बॉटम होना या मार्केट को डायरेक्शन मिलना ये चीजें ये 21 जून के आसपास होती है। तो मैंने ये एंटिसिपेट किया कि 21 जून के आसपास अगर ये वॉर की वजह से जोर से आया नीचे तो हमको एक अच्छा बॉटम मिल सकता है। लेकिन ये वीक में ज्यादा मूवमेंट हुई नहीं और फ्राइडे को पॉजिटिवली क्लोजिंग दे दी। अब फ्राइडे को पॉजिटिवली क्लोजिंग दे दी और आपने अगर देखा होगा तो आज 22 जून है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 22 जून को। 21 जून कल था जो सोलिस्टिक डे है और सोलिस्टिक डे या आज सुबह अमेरिका का न्यूज आया कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया। जो भी है मतलब वो वॉर सिचुएशन जो भी हो उससे अपने को सिर्फ इतना ही देखना है कि यहां से हमको कैसे देखना है मार्केट को। तो मार्केट की डायरेक्शन जो है वो 21 जून की डेट जो है इसके आसपास हमको मार्केट की डायरेक्शन कौन सी दिशा में लेके जाएगी ये हम लोग आने वाले वीडियो में बात करते हैं। और पीछे के थोड़े से मैं रेफरेंस भी आपको दूंगा कि 21 जून को एग्जैक्टली क्या हुआ है और अभी टाइम एंगल क्या बता रहा है ये मैं आपको बता दूंगा। तो नए व्यूअर्स को मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूं कि टाइम एंगल ये जो कंसेप्ट है ये गैन 45 एंगल के ऊपर से है। मतलब टाइम एंगल और गैन 45 सेम है और गैन जो है वो गैन के हिसाब से ही समर सोलिस्टिक, विंटर सोलिस्टिक, उसके बाद इक्विनॉक्स डे ये सब गैन का ही कंसेप्ट है जिसको मैं फॉलो करता हूं। तो टाइम एंगल और ये एंगल्स जो है ये ट्रेंड लाइन और टाइम एंगल ये दोनों आपको सेम दिखती है लेकिन ट्रेंड लाइन और टाइम एंगल में डिफरेंस है। टाइम एंगल में टाइम और प्राइस ये दोनों कंसीडर की जाती है जबकि ट्रेंड लाइन जो है वो सिंपल कोई भी पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके उसमें से प्राइस कंसीडर किया जाता है और वो ट्रेंड लाइन जो है कनेक्ट करने के लिए आपको मल्टीपल पॉइंट्स लगते हैं लेकिन टाइम एंगल जो है सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस होता है। जैसे कि ये टॉप के ऊपर मैंने अगर ये डाला तो ये सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस हो सकता है और आने वाले डेट्स ये हमको उससे पता चलते हैं, इवेंट्स हमको पता चलते हैं और उसके बाद उसका टाइम एंगल का एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। अगर आप देखते हैं कि ये बॉटम से मैंने डाला है ये भी सेम एंगल है, ये बॉटम से मैंने डाला है तो ये भी सेम एंगल है, ये बॉटम से डाला है तो भी सेम एंगल है और अपवर्ड टाइम एंगल जो है उसका भी एंगल आप देखेंगे तो चेंज नहीं होता है। बल्कि ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि जैसे भी हम कनेक्ट करेंगे वैसे एंगल चेंज होता है और मल्टीपल पॉइंट्स लगते हैं लेकिन टाइम एंगल को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जाता है। ये बॉटम से अगर मैंने डाला तो आगे के हमको बॉटम्स पता चल सकते हैं। जैसे कि अगर ये बॉटम से मैंने डाला है तो हमको देख रहे हैं हम लोग कि ये बॉटम ने भी यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया, यहाँ पे भी काम किया। तो इस हिसाब से टाइम एंगल काम करता है। तो नए व्यूअर्स को पता अगर ज्यादा जानकारी समझ के लेनी है टाइम एंगल के बारे में तो आप पीछे के वीडियो प्लीज रेफर कीजिए, वहां पे आपको पता चलेगा। तो अभी मेन चीज ये है कि ये वीडियो का अट्रैक्शन ये है कि 21 जून को अगर समर सोलिस्टिक है तो ये दिन को पीछे क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले पीछे क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि
आपको रिसेंट से पीछे नहीं जाता हूं, मैं थोड़ा सा पीछे से आगे आ जाता हूं। अगर ये हम लोग देख रहे हैं कि ये 2020 में कोरोना आया, 2020 में कोरोना का ये फॉल आया, वहां से अगर ये मूवमेंट आई है 21 जून को, आप अगर देखेंगे कि यहां से 21 जून के बाद ये जो 21 जून की डेट है, यहां से ये लो हुआ है और यहां से ये कंटिन्यूस वन वे मूवमेंट गई है, एक चीज। दूसरी भी चीज, 21 जून 2021 का अगर हम लोग देखते हैं तो वहां से भी आप देखेंगे मार्केट को डायरेक्शन ही एक्चुअली 21 जून के बाद बहुत साइडवेज मूवमेंट आई और उसके बाद अपवर्ड मोमेंटम आई, तो मार्केट को डायरेक्शन 21 जून का लो इंटैक्ट रहा और वहां से आप देखेंगे कि ये पूरा ईयर 21 जून का लो तोड़ नहीं पाया। इसके बाद 2022 जून में अगर आप देखते हो तो वहां से वापिस वो बॉटम हुआ। देखने वाली चीज ये है कि 15,176 का जो बॉटम था वो 21 जून को हुआ और वो 21 जून को बॉटम होने के बाद वन वे मार्केट ऊपर की तरफ गया और 21 जून से जो मैंने टाइम एंगल डाला है वो आप देखेंगे कि वो इंटैक्ट ही है, उसको कभी भी तोड़ा नहीं गया हुआ है। इसके बाद ये हमने बताया, ये हमने बात की 2022 की। 2023 की अगर हम लोग 21 जून की डेट देखते हैं तो वहां से भी वन वे डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिली है और ये मिलने के बाद वो जो लो है, आप थोड़ा सा 2-4 दिन 1-2 दिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शन पकड़ रहा है। लो और हाई जो इसमें हो जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 21 जून के यहाँ का लो जो है वो इंटैक्ट रहा और यहाँ से ये ऊपर की तरफ आ गया। अब लास्ट ईयर इलेक्शन होने के बाद 21 जून आया, 4 मई को इलेक्शन, 4 जून को इलेक्शन का ये था। उसके बाद 21 जून के बाद उसने वन वे डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूवमेंट दी और उसके बाद अभी ये साल हमको 21 जून की डेट आई है। अब आज तक हमने 21 जून से पूरी तेजी देखी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 21 जून से हमको तेजी ही मिलेगी, मैं ये बोल रहा हूं कि 21 जून का डायरेक्शन हमको मिल सकता है। 21 जून से बड़ा डायरेक्शन भी मिल सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन भी मिल सकता है या अपवर्ड डायरेक्शन भी मिल सकता है, लेकिन ये जो अभी सिनारियो है यहां से हमको श्योर शॉर्ट डायरेक्शन मिलेगा। अब इसको हम लोग अगले हफ्ते तक एक डायरेक्शन में क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी साइड में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। तो 21 जून का मैंने इंपॉर्टेंस आपको बताया हुआ है। अब 21 जून में और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये टाइम एंगल है मेरा, ये 21 जून का लास्ट ईयर के 21 जून के बॉटम के आसपास मैंने जब ये टाइम एंगल डाला तो आप देखेंगे ये टाइम एंगल अभी हमको यहाँ पे रुका रहा है, जो यहाँ से अभी भी ऊपर की तरफ नहीं गया। ऊपर जाने के बाद जब ये टाइम एंगल टूटा, थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 बार नाटक हुआ, लेकिन इसके बाद ये क्लियर कट नीचे की तरफ आ गई। अभी ये एक चीज है, यहां से भी अगर हम लोग देखते हैं, यहां से भी अगर देखते हैं 21 जून का लो से अगर हम लोग टाइम एंगल पीछे मतलब 2023 के 21 जून वहां से अगर मैं टाइम एंगल डालता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइम एंगल ने एक थोड़ा सा फॉल आया, बाद में वापस रिकवर होने के बाद क्लियर कट आया और यहां से जब फॉल आया था वो भी 21 जून के लो के आसपास ही, मतलब टाइम एंगल पे ही रेस्ट करके ऊपर की तरफ गया और उसको नाम के लिए तोड़ने के बाद वापस उसने कैचअप कर लिया। तो अभी इसी हिसाब से टाइम एंगल काम करता है। ये भी टाइम एंगल अगर देखते हैं, ये 2022 का ये टाइम एंगल का मैंने टारगेट पीछे के इसमें दिया था कि 20,700 आएगा, लेकिन बीच में से ही ये 21 जून 2023 का जो टाइम एंगल था वहां से मूवमेंट ऊपर की तरफ आ गई, नहीं तो मैंने ये क्लियर कट लिखा था कि 20,700 का निफ्टी आ सकता है ऑन बेसिस ऑफ ये टाइम एंगल के हिसाब से ही। तो उसका वजह वो 21 जून का टाइम एंगल भी था। अब आगे क्या हो सकता है, ये तो हो गया पीछे, आगे क्या हो सकता है, तो हम लोग अभी अगर देखते हैं कि टाइम एंगल को मैंने टॉप से डाला हुआ है डाउनवर्ड टाइम एंगल, वहां से ये डाला हुआ है, वहां से तो हमको अगर मैंने जैसे लास्ट वीक में बताया था
यार ये टाइम एंगल हम लोग ने अगर डाला है तो ये टाइम एंगल को ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग वापस मिलती है तो तेजी आ सकती है। और सही में इसने एक बार, अब अगर मैं ये देख रहा हूं ये टाइम एंगल के ऊपर अच्छी क्लोजिंग दी, कंफर्मेशन, थोड़ा सा कंफर्मेशन में प्रॉब्लम हुआ था लेकिन ठीक ठाक था। उसके बाद नीचे की तरफ आई और वहां से ये जो, अगर आप देखते हैं कि रिसेंट लो जो हुआ है, रिसेंट लो से मैंने ये गैन फैन डाला हुआ है, तो ये रिसेंट लो का गैन फैन को उसने 1/8 के एंगल को ब्रेक करके पकड़ के मैं वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट दी हुई है। तो अभी इससे एक ही बात पता चलती है, मैं आपको बता देता हूं कि गैन फैन सजेस्ट कर रहा है कि तेजी आएगी। मार्केट सिनेरियो कुछ भी होने दो, वॉर सिनेरियो कुछ भी होने दो, गैन फैन अभी फिलहाल सजेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको कंडीशन है, तेजी इंटैक्ट रह सकती है अगर 24,500 का पॉइंट जो है जब तक टूटता नहीं है तब तक हम लोग को तेजी में ही मतलब हमारी तेजी की होप्स जो है वो टूटेगी नहीं। लेकिन 24,500 अगर टूटता है तो मैंने जैसे लास्ट वीक में मैंने बोला है कि 23,500 आएगा, वो जरूर आएगा। अब उस हिसाब से अमेरिका का इम्पैक्ट कैसे आता है, मार्केट पॉजिटिवली देता है, लेता है, नेगेटिवली लेता है, ये मुझे नहीं पता। अगर ऊपर की तरफ हमको मूवमेंट मिलती है तो हमको 25,500 और 25,800 मतलब 25,700 के जोन में हम 700 से 800 के जोन में जा सकते हैं, ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलती है। और नीचे की तरफ अगर पैनिक में मूवमेंट आती है तो 23,500। तो आपको व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही, लेकिन व्यू के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि 24,500 आपको ध्यान में रखना है कि अगर वो टूटता है तो पोजीशन में बाय में रहने का कोई संबंध नहीं है, आपको पोजीशन रिड्यूस करनी चाहिए अगर वो पॉइंट टूटता है। तो अगर वो पॉइंट नहीं टूटता है तो वेल एंड गुड, हमको ऊपर के टारगेट बहुत जल्दी मिल सकते हैं। ये 21 जून का पॉइंट भी हमको सपोर्टिव रहेगा। नीचे सब तरफ से सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन इसके बाद अगर समझो नीचे भी आया तो 23,500 को हमको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। 21 जून का इंपॉर्टेंस है, एक दो दिन हमको वेट करके यहां से मूवमेंट कैसी आती है ये हमको देखना है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और उस हिसाब से हाई लो को कंसीडर करके आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी पोजीशन आपकी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, सेम चीज है। बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी मूवमेंट क्लोजिंग दी, लेकिन अभी आगे क्या होता है वो पता नहीं। मैंने आपको लास्ट वीक में बताया होगा 54,500 और 52,500 ये इसके आसपास आ सकती है, क्योंकि ये जो ऑल टाइम हाई से जो अपवर्ड एंगल आया था वहां से ये बहुत टाइम रुकने के बाद एक अच्छी क्लोजिंग मिली थी और वहां से वापस नीचे आई थी। तो बट ऑब्वियसली हमको ऐसे लगता है कि जब तक बैंक निफ्टी यहां से एंगल के नीचे है तब तक प्रॉब्लम में रहेगी। लेकिन उसने 55,000 का एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो तोड़ा ही नहीं। ये जो लो बना था फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को, वो तोड़ा ही नहीं, ऊपर की तरफ ही हमको मूवमेंट मिली। और उसके बाद ऊपर की तरफ मिलने के बाद वो पॉइंट बिना तोड़े उसने टाइम एंगल के आसपास 4-5 दिन साइडवेज मूवमेंट दी और फ्राइडे को ऊपर की क्लोजिंग दी। तो इसमें भी आपको बैंक निफ्टी में एक ही पॉइंट देखना है कि 55,000 के नीचे अगर जाती है तो आपको नीचे की तरफ की मूवमेंट मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। 53,000 और 52,500 और 54,500 ये तीन टारगेट रह सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट दे दी तो बैंक निफ्टी वापस नया हाई बना सकता है, 57,000 क्रॉस हो सकता है। और ये 21 जून का इंपैक्ट इसमें भी आएगा, सब तरफ से आता है 21 जून। जैसे कि मैंने अभी बैंक निफ्टी में 21 जून नहीं देखा, लेकिन मार्केट की तरफ से अगर हम देखते हैं तो ये देखिए 21 जून की मूवमेंट यहाँ पे थी और 21 जून के हिसाब से हर ये देखो, एक मिनट, हर
एंटिटी अलग अलग बिहेव करेगी, जैसे निफ्टी अलग बिहेव करेगी, बैंक निफ्टी अलग बिहेव करेगी, लेकिन मार्केट है, मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे निफ्टी बिहेव करेगी बैंक निफ्टी भी थोड़ी सी वैसी ही बिहेव करेगी। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में आपको कंसीडर करना है 55,000, अगर 55,000 टूटता है तो ही सेल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।